नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, जैसे कि आपने अभी थंबनेल पर देखा, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ये एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं। इनका लक़ब कंज़ुल उलमा है, बहुत बड़े आलिम हैं और दौरे हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हैं। अल्लाह इनका साया अहले सुन्नत पर तादिर कायम और दायम रखे। डॉक्टर साहब ने एक हदीस पेश की और उस हदीस की रोशनी में ये समझाने की कोशिश की, जो ये वहाबिया फिरका है इसकी निशानदेही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब से 1450 साल पहले इस फिरके की निशानदेही फरमाई। इसके जो बानी है इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, उसकी निशानदेही फरमाई, उनके औसाफ बताए कि उनके अंदर क्या क्या वस्फ पाए जाएंगे। और जो हदीस पेश की है ये अल्हम्दुलिल्लाह सनद सही के साथ ये हदीस मौजूद है। आप खुद मुलाहिजा फरमाएं उनकी जुबानी, उसके बाद आप फैसला खुद करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बहुत बड़ा फितना नजर से उठेगा। सरकार ने कुछ अलामतें बयान की और इस हदीस पर मैंने 3 घंटे दुबई में मुनाजरा किया। मेरे पास कोई किताब नहीं थे, उनके 3 मौलवियों को मैंने किताबों के बगैर ही उल्टा कर दिया। इस हदीस पर सरकार से हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सरकार के राज वाली बातें बताते हैं, बात करते हैं कि सरकार ने फरमाया, इन्ना मिम्मा अतखव्वफु अलैकुम रजुलुन क़रअल कुरआन हत्ता इज़ा रुयत बहजतु अलैहि व काना रिदाउल इस्लाम फ़तराहु इला मा शा अल्लाह फनसलख मिनहु व नबज़हु वराअ ज़हरी व साअ अला जारी बिस्सैफ व रमाहु बिश्शिर्क क़ाल क़ुल्तु अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अर्रामी बिल मरमी क़ाल बल रामी बल रामी बल रामी। सरकार ने फरमाया, मुझे उम्मत पर एक ऐसे शख्स का भी खतरा है, जिनका खतरा उनमें से एक ऐसा। कौन? इब्ने अब्दुल वहाब की सारी निशानियां सरकार ने बताई और इस पर मैंने मुनाजरा किया और इब्ने अब्दुल वहाब को इस हदीस के नीचे से वो निकाल नहीं सके 3 घंटे तक। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा, बंदा होगा तहरीक अपनी चलाएगा कुरान पढ़ के। इसी से तुम हैरान होते हो कि कुरान का ही तो दर्स देते हैं। सरकार ने फरमाया कि कुरान पढ़ के वो अपनी तहरीक चलाएगा। फिर वकाना रिदाउल इस्लाम, इस्लामी लिबास होगा उसका, जुब्बे वगैरह, जिस तरह की सारी सूरत हाल थी। हत्ता इज़ा रुयत बहजतु अलैहि, ज़ाहिरी रौनक दाढ़ी वगैरह भी होगी। यहूदी नहीं होगा, ज़ाहिर नसरानी नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा, सिख नहीं होगा, कुरान पढ़ेगा, कुरान की दावत देगा। तो फिर क्या करेगा? इतराहु इला मा शा अल्लाह, जब कुछ लोगों को अपनी तकरीरों से काबू में कर लेगा तो ऊपर वाली खाल उतार देगा। वो भेड़ नुमा भेड़िया, भेड़ वाली खाल उतार के भेड़िया बन के सामने आ जाएगा। क्या करेगा? गैब की खबरें सुनो। फनसलख मिनहु व नबज़हु वराअ ज़हरिही, कुरान पकड़ के पीछे पुश्त के फेंक देगा, जिसे पहले सामने रख के दर्स देता था। फिर सरकार का इल्म देखो, फरमा वसा अला जारिही बिस्सैफ व रमाहु बिश्शिर्क, फरमा उम्मत पर शिरक का फतवा लगा के उम्मत में ही तलवार चलाना शुरू कर देगा। शिरक का फतवा, रमाहु बिश्शिर्क, यानी मुसलमानों को जब कत्ल करेगा तो कहेगा चूंकि मुशरिक थे, इनका खून बहाना वाजिब हो चुका था, इनकी बीवियां छीनना जायज हो चुका था, इनका माल लूटना लाजिम हो चुका था। ये फतवा लगा के मुसलमानों का खून बहाता जाएगा। तारीख है इस्लाम में जिस शख्स ने कत्लो किताल तो कई लोगों ने किया, मगर जिसमें ये सारी निशानियां मौजूद हो, कुरान से दावत, मुसलमानों पर शिरक का फतवा, फिर मुसलमानों के खिलाफ तलवार निकालना, शिरक की बेस पे कत्ल करना मुसलमानों को, ये सिवाय इब्ने अब्दुल वहाब और उसके चेलों के और कोई नहीं। कल का इब्ने अब्दुल वहाब, आज की दाइश, ये एक ही खोटे सिक्के के 2 रुख है, वरना ये कहां से आई मखलूक। अब इब्ने अब्दुल वहाब ने मुसलमानों पर शिरक का फतवा लगाया। पहला बंदा वो कत्ल किया दरिया रियाज में, जो मस्जिद जुमा के दिन मस्जिद पर मुसल्ले पे खड़ा जमात कर रहा था। ये वहाबी तरीका पहला कत्ल था। 3 लाख मुसलमान इन भेड़ियों ने शहीद किए। 3 लाख, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और ताइफ के 3 लाख मुसलमान शहीद किए। जुर्म क्या था कि ये या रसूल अल्लाह कहते हैं, ये शिरक करते हैं। सरकार ने पहले बताया था कि उम्मत पर शिरक का फतवा जाली लगाकर एक बंदा फितना बर्पा करेगा, और मरकज इस्लाम पे उसने कब्जा किया और वहां के रियाल मुजफ्फरगढ़ तक पहुंच गए। ये देखो, मैं सनद के साथ हदीस पेश कर रहा हूं, जो चाहेगा इस पर मुनाजरा भी करूंगा कि ये इब्ने अब्दुल वहाब था जिसकी निशानियां सरकार ने पहले बता दी थी कि वो शिरक का फतवा लगाएगा तो लगाए हम पे। लेकिन कुर्बान जाऊं सरकार के इल्म पर, सहाबा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, फैसले करवा लिए। आज अगर हमें साबित करना पड़ता
कि इन दो में से हम हैं तीर खाने वाले, वो हैं तीर मारने वाले, तो फिर सच्चा कौन है और झूठा कौन है? तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती। हजरत उज़ैफा बिन यमान ने सरकार से ही करवा लिया कि मेरे महबूब वो जमाना जब आ चुका होगा, उम्मत पे शिर्क का फतवा लग चुका होगा, लाखों मुसलमान कत्ल हो चुके होंगे, तो दो टोले होंगे, शिर्क के तीर मारने वाले और दूसरे होंगे शिर्क के तीर खाने वाले। आप ये तो बता दो कि उनमें से मुशरिक और झूठा होगा कौन? ये आप खुद ही फैसला फरमा दो। ये लफ्ज लिखे हैं इब्ने तैमिया की शागिर्द की तफसीर में, अय्युहुमा आला बेशिर्क अर्रामी बलल मरमी। क्या मुसलमान वाकई मुशरिक हो चुके होंगे या शिर्क के फतवे लगाने वाले भेड़िए खुद जालिम होंगे? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फैसला किया, ये लिखा है बले रामी बले रामी बले रामी। ए हुज़ैफा बिन यमान, सुनाना मेरी उम्मत को कि जिस वक्त ये शिर्क के फतवे लगाने वाले शिर्क के फतवे लगा रहे होंगे, उस वक्त की उम्मत का कोई जुर्म नहीं होगा, वो सच्चे मुसलमान होंगे। ये फतवे लगाने वाले खुद ही दीन को छोड़ के जा चुके होंगे।